channel, it's me Simran Sahani. तो all the students, तो ये जो वीडियो है आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फाइनली ये आखिरी 15 दिन नवंबर के आपको पढ़ना है। बट ये वीडियो आप तभी देखना सिर्फ, ठीक है, इस वीडियो को मत देखो, वरना ये वीडियो आपको तभी देखनी है जब आपने इससे एक पहले वाली वीडियो देखी हो जो मैंने कल अपलोड करी थी। ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। उसमें जो है गाइज हम लोग पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। वो वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तभी आप समझ पाओगे कि वाई वी शुड स्टडी इन 15 डेज ऑफ नवंबर। आखिरी 15 दिन नवंबर के ही तो है, दिसंबर के थोड़ी है, जनवरी के थोड़ी है, फरवरी के थोड़ी है। बोर्ड एग्जाम आने में तो अभी बहुत समय है। क्यों पढ़े आखिरी 15 दिन नवंबर के? इस पॉइंट को आप तभी समझ पाओगे जब आपने पार्ट 1 वीडियो देखा होगा। तो प्लीज़ जल्दी से जाके उस वीडियो को देख लो, समझ लो। उसके बाद जो यहाँ बता रही हूँ अगर वो जो है सुन लोगे आप, तो उसके बाद तुम खुद को प्रूफ कर पाओगे इस साल के बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि तब तुम्हारी टॉपर वाली तैयारी हो चुकी होगी। तो जितने बच्चों ने पहले वो वीडियो नहीं देखे वो जाके देख ले ज़रूर। मैं उनके लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वरना मेरे चैनल पे जाके देखो, मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी मेरे भाई बहन जो देख चुके हैं कल की वीडियो को, जो प्रॉमिस कर चुके हैं मेरे को दैट दीदी वी आर इन द फायर मोड और हम पढ़ेंगे, तो चलो डिस्कस करते हैं कि कैसे पढ़ना है। तो ये जो आखिरी दिन है 15 नवंबर से लेके आप मान लो अपने 16 नवंबर से आपके आखिरी दिन जो है नवंबर का 30 नवंबर तक, आपको ऐसे करना है कि तुम खुद को प्रूफ कर दो कि हाँ हूँ मैं इस साल का टॉपर। तुम्हें खुद से यकीन आ जाए कि ठीक है भाई हो जाएगा, अब मेरा सीन सेट है, अब मेरी आ जाएगी परसेंटेज, ठीक है। हाँ कहते हैं दैट सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, बट अब की बार हमने इस वाले उस पर नहीं चला। नहीं भैया, हमारी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होती है ना इंसान की। हमारे को क्या करना है? कब तक हम सुनते रहेंगे कि भाई वो पड़ोस वाले लड़के के इतने नंबर आ गए, हमारे पड़ोसी और रिश्तेदार के बता फलाने के बेटे कितने नंबर, इसकी बेटी के उतने नंबर, ये उतने नंबर लेके उस कॉलेज में ये जॉब वो जॉब। नहीं भैया, अब हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पढ़ना है और हमें ऐसा फील कराना है अपने पेरेंट्स को कि भाई हाँ, हमारे पेरेंट्स भी बोले कि भाई हमारे बेटे के तो 99% आए हैं, बड़ी टेंशन में है, 1% पता नहीं कहाँ कट गया, सोच रहा है रीचेकिंग करा लो। ऐसी परसेंटेज लाके दिखानी है अपने मम्मी पापा को कि वो बता रहे हो भैया जाके लोगों को हमारे बच्चे की इतनी आई है, ठीक है। तुम भी तो जला लो थोड़े से पड़ोसी और रिश्तेदारों को, जैसे वो तुम्हें इतने समय से जला ले थे। तो भाई मैं हमेशा कहती थी इसलिए पढ़ लो उसलिए पढ़ लो, आज कह रही हूँ कोई नहीं, दूसरों को जलाने के लिए ही पढ़ लो बस गाइस, बिकॉज व्हेन दिस सिंगल पीस ऑफ पेपर विल कम और उस पर अच्छे नंबर होंगे, अच्छी परसेंटेज होगी, तो वो खुशी बहुत ज़्यादा होगी। और वैसे ही खुशी के लिए आप पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। अब पढ़ना क्या है आप लोगों को इन आखिरी 15 दिनों में, तो मैं आपको पूरा प्रॉपर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 5-6 बातें हैं, समझ लो, सिंपल सी, सब हो जाएगा बहुत आसानी से। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इन 15 दिनों में बहुत ज़्यादा पढ़ना है। सब चीज़ों से खुद को ब्लॉक कर लेना है, टाइम वेस्टेज तो करनी नहीं, हम बात कर चुके हैं। आपको इन 15 दिनों में बहुत ज़्यादा पढ़ना है। नहीं पढ़े होगे तुम पहले कभी इतना जितना तुम्हें इन 15 दिनों में पढ़ना है, क्योंकि इन 15 दिनों के बाद तुम्हारे प्री बोर्ड है, कुछ के इन 15 दिनों के बीच में भी हो सकते हैं, तो उन प्री बोर्ड के लिए भी इतना ही आपको पढ़ना है। अब आप कहोगे दीदी क्यों पढ़ना है प्री बोर्ड के लिए? तो गाइस मैं आपको बताती हूँ, मेरी तरफ से चैलेंज है ये मेरे सारे भाई बहनों को कि अब की बार के प्री बोर्ड्स में भी आपको 80 to 85% स्कोर करना है। 100% 80 to 85% का प्री बोर्ड में टारगेट रखना है, चाहे कितनी ही चेकिंग आप लोगों की टफ हो जाए। आई नो टफ चेकिंग होगी, शायद ना आ पाए, बट तब आप समझ लेना कि ठीक है मेरी तरफ से कुछ कमी रही होगी, अभी और मेहनत करनी है। अपना टारगेट ये नहीं बना अरे प्री बोर्ड में तो नंबर मिलते ही नहीं, हम तो नहीं बड़े प्री बोर्ड में। नो 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 नो, तुम पढ़ोगे, तुम लिख कर आओगे अच्छे आंसर तो आपको टीचर्स नंबर देंगे, ठीक है। हार्ड चेकिंग होगी तो तब तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छा ठीक है मेरा ये आंसर था, इस टाइप से इसको लिख लूंगा। बट अपना टारगेट है 80 to 85% इन प्री बोर्ड्स, ठीक है। ये मुझे चाहिए प्री बोर्ड के रिजल्ट, सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आके। तो उस प्री बोर्ड्स के लिए तुम्हें पढ़ना है इन 15 दिनों तक लगातार, क्योंकि अगर तुम प्री बोर्ड के लिए अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। फिर जो वो सेल्फ स्टडी के सपने देखते हो ना कि जब स्कूल से प्रिपरेटरी लीव मिलेंगी, छुट्टी मार के घर पे पूरा दिन पढ़ेंगे, वो सपने रह जाएंगे, क्योंकि फिर स्कूल वाले बुलाएंगे एक्स्ट्रा क्लास के लिए। एंड दे आर वेरी करेक्ट इन दैट थिंग, क्योंकि तुम खुद तो पढ़े नहीं तो फिर स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पढ़ाने की, और फिर तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास में वहाँ जाओगे, स्कूटी पे आना, बस से जाना, बस से आना, आधा टाइम वहाँ गया, घर आके थक जाओगे, फिर स्कूल में मिलोगे फिर दोस्तों से, फिर बहुत बातें होंगी, फिर डिस्ट्रैक्ट होगे, फिर डिस्कशन ये वो, और वो जो क्वालिटी सेल्फ स्टडी टाइम जो तुम चाहते हो, जो हर बच्चे को मिलता है, हर बोर्ड एग्जाम के बच्चे को मिलता है,
प्रिपरेटरी लीव्स वो नहीं मिलेंगी तुम्हें ठीक से, तुम्हें मिलेंगी 1 हफ्ते की, बाकी बच्चों को मिल जाती है, कई बार 1 महीने की मिलती है। आई रिमेंबर हमें 1.5 महीने स्कूल से छुट्टी मिली थी घर पे सेल्फ स्टडी करने के लिए, 1 महीना तो प्रॉपर मिली थी। तो वो उन बच्चों को नहीं मिली थी जिनके प्री बोर्ड में बहुत कम मार्क्स आए थे। वो रोज़ जाते थे एक्स्ट्रा क्लास के लिए, क्लास में मैम बैठी होती थी, 6 बच्चे बैठ के पढ़े होते थे। कभी कभी मुझे कोई डाउट होता था तो मैं चली जाती थी अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, और भी बच्चे आते थे डाउट्स क्लियर करने। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्री बोर्ड की ऐसी तैयारी करनी है, 80-85% अपना टारगेट रखना है कि तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास ना लगे, तुम एक्स्ट्रा घर पे बैठ के पढ़ रहे होगे, तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगनी चाहिए। और जहां तुम्हारे प्री बोर्ड में नंबर आ जाएंगे तो वो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होता है, अरे यार 15 दिन में पढ़ के 85% लिया है भैया, मैं तो 15 दिन में पढ़ के 85 लिया, कोई नहीं है बाकी बची हुई तो परसेंटेज लानी है, आखिरी के 10-15 दिनों में पढ़ के लिए नहीं, फिर इतने ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, फिर और अच्छे से पढ़ना है जिससे वो 99% का टारगेट हमारा अचीव हो जाए। ठीक है, तब आप प्री टॉपर बने होंगे। ठीक है, फिर रियल वाले टॉपर भी बनना है तो वो आपका हो जाएगा जब आप आगे पढ़ोगे। तो इन 15 दिनों में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत मन लगा के पढ़ना है, 1 सेकंड का टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी मैं यहाँ आपको माइंडसेट बता रही हूँ इन 15 दिनों का, क्या कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो मैं चैलेंज में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, साइंस स्ट्रीम के बच्चे भी देख सकते रहे होंगे, कॉमर्स के भी, ह्यूमैनिटीज़ के भी, 10th के। मैं वो आपको चैलेंज में बताऊंगी जो चैप्टर सब्जेक्ट में पढ़ाती हूँ। ठीक है, बट पढ़ना कैसे है वो हर स्ट्रीम के हर क्लास का बच्चा समझ ले। अगर कोई 11th 9th का बच्चा भी सुन रहा है इस वीडियो को तो ये आपके लिए भी है मेरे प्यारे भाई बहनों। तुम भी इस 15 दिनों को अपना टारगेट बना के अपने सिलेबस को भयंकर वाले तरीके से कंप्लीट करो। ठीक है, तो ये 15 दिन का आप लोगों को एक पर्टिकुलर पोर्शन पे टारगेट करना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पोर्शन पे, पर्टिकुलर पोर्शन मतलब एक सब्जेक्ट के 4 चैप्टर, एक सब्जेक्ट के 4 चैप्टर, 4 चैप्टर। ये नहीं सोचना है पूरी बुक कंप्लीट करनी है, इतनी भी कोई हमने हवा में नहीं जाना है कि भाई पूरी बुक कंप्लीट कर लेंगे, नहीं, प्रैक्टिकल पर्पस से हम लोग अपना चलेंगे। ठीक है, जैसे आपने मान लिया इंग्लिश के 6 चैप्टर, एसएसटी के 4-5 चैप्टर, जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है आपको सोचना है। ठीक है, और डिवाइड कर लेना है उसको, ये मैं आपको बता रही हूँ चैलेंज पे बहुत तरीके से आपको पता चलेगा, या आपको शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, अपना एक पीस ऑफ पेपर पे ये बैठ के आपको बनाना है। ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे नहीं सोचना है। एक पेपर लेकर आ जाइए वीडियो देखने के बाद, अभी नहीं, वीडियो देखने के बाद एक पेपर लेके बैठना, सोचना कि भाई मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ इन दिनों, मैं एसएसटी पढ़ सकता हूँ, मैं साइंस पढ़ सकता हूँ। 12th वाले बच्चे सोच रहे थे मैं ना अकाउंट्स रेगुलर करूँगा, साथ में इको पढ़ता हूँ 15 दिन। ठीक है, अकाउंट्स इको चल रही है। ठीक है, मैंने ना फिजिक्स पढ़नी है और साथ में मैंने इंग्लिश पढ़नी है। जो भी आप लोग अपना बैठ के लिखोगे कौन से चैप्टर पढ़ोगे इन पर्टिकुलर 15 डेज में, चाहो तो 5-5-5 डेज रूल लगा सकते हो, जो मैं पहले भी बहुत बड़ा, 5 दिन एक सब्जेक्ट, 5 दिन फिर सेकंड सब्जेक्ट, 5 दिन तीसरा सब्जेक्ट। जो 5 दिन जो आपने फर्स्ट सब्जेक्ट में जितने चैप्टर्स लिखे हो, सोचो तुमने 4 लिखे थे, अगर 4 कंप्लीट हो गए तो ठीक है, 3 कंप्लीट हो गए ठीक है, अगर 2 भी हुए हो तो ये मत करना कि अगले वाले जो आपका स्लॉट आएगा उसमें आप इसी को कंटिन्यू करो, नहीं। 2 हुए थे तो कोई बात नहीं, अगले वाले 5 दिन में आप अपना दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेना, उसके 2-3 जितने कंप्लीट हो कोशिश करना। फिर अगले वाले स्लॉट में ये क्या होता है, हम लोग ना चीज़ों को लीव नहीं कर पाते हैं, उसी वाले चैप्टर पे उसी सब्जेक्ट पे पढ़े रहते हैं, लीव नहीं करते हैं उसको, नहीं। तो उस चीज़ को आपको तोड़ना है। ये जैसे यहाँ पे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, उसके तुमने टारगेट 4 का बनाया था, नहीं हो पाए किसी रीज़न से, तो ये नहीं मैं अगले भी 10 दिन खराब करूँगा, नहीं, अगला वाला पढ़ना शुरू कर देना। ठीक है, फिर अगले वाले सब्जेक्ट के 3 का टारगेट बनाया था, चलो 2 हो गए, लीव कर देना, 2 हो गए बहुत है। फिर थर्ड वाले सब्जेक्ट के 4 पढ़ने की कोशिश करना, हो सकता है यहाँ तक जब तुम आओगे ना तो तुम्हारे 4 कंप्लीट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी गलतियाँ समझ में आ चुकी है, अरे यार मैंने इसलिए टाइम वेस्ट करा था, 5 दिन बहुत थे, मैं कर सकता था 4 चैप्टर कंप्लीट। तो जब आप लास्ट वाले स्लॉट पे आओगे ना, जो डिसाइड करोगे वो हो चुका होगा कंप्लीट, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं हमेशा ऐसे पढ़ती थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना 15 दिन का टारगेट बनाना है, लिखो पेपर पे और पढ़ना शुरू कर दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये 15 दिन सिर्फ और सिर्फ प्री बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए है। तो प्री बोर्ड के कितने चैप्टर्स आ रहे हैं ये भी मुझे भी बता देना ज़रा, ठीक है, कि प्री बोर्ड में तुम्हारा फुल सिलेबस आ रहा है या प्री बोर्ड में तुम्हारा हाफ सिलेबस आ रहा है, जो भी है मुझे बता देना। अगर फुल सिलेबस आ रहा है तो अभी हाफ ईयरली के बाद वाले चैप्टर्स पढ़ना, क्योंकि हाफ ईयरली वाले बहुत बार पढ़ चुके हैं, और हाफ आ रहा है मतलब हाफ ईयरली के बाद वाले आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको सिर्फ वही कवर करना है। ठीक है, बस और बस ये माइंडसेट रखो अपना कि टॉपर तुम ही बनोगे इस साल के। अपने किसी भी आसपास के लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है। तुम्हारी क्लास में तुम बैठे हो और तुम्हारा शायद बेस्ट फ्रेंड तुम्हें कह रहा हो कि यार भाई हम कैसे टॉपर बनेंगे, तू कैसे बनेंगे, मैं कैसे बनूंगा, हमको तो कुछ भी नहीं आता, वो देख अर्चित को कितनी बढ़िया पढ़ाई चल रही है, इसकी बढ़िया बढ़िया बुक्स कंप्लीट कर चुका है, ये तो अर्चित ही बनेगा अब की बार टॉपर, इसके तो बड़े बढ़िया, इसके तो कॉलेज सेट है, ये तो आराम से क्लियर कर लेगा एग्जाम, यार प्रिया बढ़ेगी अब की बार टॉपर।
भाई इसके नोट्स देख, जरा रजिस्टर देख प्रिया का, क्या कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करती है डेली बेसिस पे। हमारा देख, हमारे तो कुछ ही नहीं आता। ये डिस्कशन करना कि भाई वो टॉपर बनेगा, वो टॉपर बनेगा, ठीक है अर्चित प्रिया भी टॉपर बनेंगे, बट तुम भी बनोगे इस साल के टॉपर। वो बनेंगे टॉपर बट तुम भी बनोगे। खुद किसी और को देखना ही नहीं है, ठीक है। अगर वो पढ़ रहा है ज़्यादा, उससे ये नहीं होगा कि तुम टॉपर नहीं बन सकते हो। तुम भी पढ़ो ज़्यादा, तुम भी बन जाओगे। तो ये दूसरों को देखना, खुद को डिमोटिवेट करना, आधे से ज़्यादा हम स्टूडेंट्स का टाइम इस पे वेस्ट हो जाता है। कोई भी किसी की, तुम अगर अपने दोस्त की, इधर उधर के लोगों की बातें सुन रहे हो, कोई तुम्हें मोटिवेट नहीं कर पाएगा गाइस, डिमोटिवेट ही करेंगे। तो इसलिए मैं एक बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ, बिल्कुल मत देखना इस आखिरी मोमेंट पे अपने दोस्तों को। वो थर्ड रो में, थर्ड सीट पे जो बच्चे बैठे हैं, जो एक बहुत ही डिफिकल्ट सा क्वेश्चन जो लास्ट 2020 के पेपर में आया था, 2019 के पेपर में आया था, डिस्कस कर रहे हैं और उनमें से एक ने उसका आंसर निकाल लिया और तुम सोचो यार मुझे तो कुछ नहीं आता। तो इस सब से कुछ नहीं होगा। जो तुम फिलहाल अभी पढ़ रहे हो, जो तुमने अपने पेपर के प्लान में लिखा होगा ना कि मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करना है, अगर तुमने वो कंप्लीट कर लिए तो तुम टॉपर बन जाओगे। तो आपको ऐसा कंपैरिजन अपना नहीं करना है। इस मोमेंट पे आके कुछ बच्चे होते हैं जिनका हाफ सिलेबस कंप्लीट होता है, 75 कंप्लीट होता है, उनसे आप डर जाते हो। आप सोचते हो भाई इसने कर लिया, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो सब चीज़ें मत करो। अभी भी इनफ टाइम है, तुम बढ़िया से पढ़ सकते हो और बढ़िया नंबर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया। अब जब आप स्कूल जाओगे, जब आप ट्यूशन जाओगे, तो खुद को ब्लॉक कर लेना है लोगों की बातों से और कोई भी टाइम वेस्टिंग चीज़ों से, ठीक है। स्कूल जा रहे हो जाओ, ट्यूशन जा रहे हो जाओ, फालतू बातें नहीं करनी है कि भाई पार्टी के प्लान बन रहे हैं, 1 महीने बाद क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, शहर के सबसे बढ़िया कैफ़े में पार्टी होने वाली है। होते हैं ना, ये अभी थोड़े समय में बनेंगे ये प्लान्स। अभी दिसंबर शुरू होगा और तुम लोगों के स्कूलों में ये प्लान बनने शुरू हो जाएंगे एंड देन यू विल फील लेफ्ट आउट। तुम्हें तो तुम्हारे घर वाले जाने नहीं देंगे, और अगर जाने भी देंगे तो मैं मना कर दूंगी, भाई नहीं जाना, पढ़ना इस साल, रिजल्ट डे पे पार्टी करेंगे सबसे बढ़िया कैफ़े में, ठीक है। होता है ना हर शहर में आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया कैफ़ेज़ खुले हैं, वहाँ पे पार्टीज़ होती हैं, ठीक है। अलग अलग से बच्चे पार्टी करते हैं, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है जी। अब नहीं है समय ये सब करने का, तुम्हें नहीं जाना है उस पार्टी में, तुम्हें इन्वॉल्व नहीं होना है, ना ही तुम्हें लेफ्ट आउट फील होना है कि भाई मैं नहीं जा रहा। अभी से कॉन्ट्री कलेक्शन शुरू हो जाएगा, अभी 6-7 दिन का खेल है भाई। वो वहाँ पे सबसे बढ़िया वाले कैफ़े में हमारी पार्टी होगी, ऐसे लारोस के पास है, वो पिक्चर्स क्लिक करेगा, ये सॉन्ग की प्लेलिस्ट, ये कॉन्ट्री होगा हमारा 500 रुपये, 1000 रुपये, एंड देन वी विल बी प्लानिंग अ पार्टी। भाई ये पार्टी, ये सब चीज़ें कुछ भी मैटर नहीं करती हैं। ये कल को रिजल्ट डे वाले दिन अगर अच्छा रिजल्ट नहीं लाओगे तब ये वाली पार्टी याद नहीं रहेगी। तब रिजल्ट डे वाले दिन जब दूसरी की पार्टीज देख रहे होगे तब बुरा लगेगा कि इस पार्टी को सोच सोच के क्यों टाइम वेस्ट करा। और सपोज करो तुम नहीं भी जा रहे हो तो लेफ्ट आउट फील नहीं कर रहे, तुम्हें परमिशन नहीं मिली, तुम नहीं जा रहे हो तो यार वो तो मज़े कर रहे हैं, तुम अपनी पढ़ाई करना, फिर रिजल्ट डे वाले दिन तुम मज़े कर रहे होगे, सिंपल दैट्स इट। तो ये चीज़ समझ लो। अभी थोड़े दिनों में दिस थिंग्स विल स्टार्ट नियर यू, ठीक है। ट्यूशन में, मेरे खुद ट्यूशन में एक बार ऐसा हुआ था कि कोई ऐसी क्रिसमस की पार्टी थी, मैं तो जा रही थी उस पार्टी के अंदर, तो मेरे स्टूडेंट मुझे कह रहे दीदी हमें भी ले जाओ। मैं कहा नहीं भैया, तुम्हें वो मिलेगी पिज़्ज़ा पार्टी जब तुम 5 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मुझे सुना दोगे पॉलिटिकल के, ठीक है। फिर मिली उन्हें पिज़्ज़ा पार्टी, ठीक है। और तुम्हारे को भी यही कह रही हूँ, तुम पढ़ो, मैं टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करूँगी, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आओगे उस टेस्ट सीरीज़ में, मुझे अच्छे अच्छे नंबर बताओगे, ठीक है। तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा पार्टी विद कोक, होम डिलीवरी तुम्हारे घर पे, दीदी की तरफ से पक्का पिज़्ज़ा पार्टी। चैलेंजेस अभी बताऊंगी, चैलेंजेस के बाद टेस्ट सीरीज़ होगी, उस टेस्ट सीरीज़ में हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। जो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन बताएगा मेरे को, तुम जीतोगे उस क्वेश्चन को, उस टेस्ट को, तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा पार्टी मेरी तरफ से, ठीक है। पक्का उस चीज़ की डील डन है। बाकी पार्टियाँ भूल जाओ, रिजल्ट के बाद पार्टी ही पार्टी करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में रख लो। एंड लास्ट थिंग जो मैं आपको कहना चाहूँगी वो ये है कि अगर आप टॉपर बनोगे ना गाइस, तो वो अपने हार्डवर्क से ही बनोगे, अपनी मेहनत से ही बनोगे, ठीक है। कोई और रास्ता नहीं है। हाँ, स्मार्ट वर्क तुम उस पर ऐड कर सकते हो कि तुम स्मार्टली अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हो, ज़्यादा प्रेशराइज फील नहीं हो रहे हो, कूल होकर पढ़ाई कर रहे हो, तुम स्मार्ट वर्क को ऐड कर सकते हो हार्डवर्क में। बट हार्डवर्क के बिना, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। क्या कि यही पार्टियाँ और ये भूल जाओ, छोड़ो भैया, हम तो पढ़ाई करेंगे, वी विल फील हैप्पी इन स्टडीज़, ठीक है। तुम्हें दिख रहा है तुम सुबह सुबह उठ के स्कूल जा रहे हो, तुम रात रात भर जाग के पढ़ रहे हो, तुम सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हो, और तुम्हारे आसपास में शायद तुम्हारा कोई कज़न हो या तुम्हारा रियल भाई बहन हो, वो तो सो रहे हैं मज़े से, वो तो पास आउट हो गया, समथिंग लाइक दैट। कोई बात नहीं, इस साल तुम पढ़ लो, ठीक है। छोटे भाई बहन होते हैं ना किसी के, हम देखते हैं यार ये तो मज़े से सो रहे, मुझे पढ़ना पड़ा, ऐसा भी होता है। कोई नहीं भाई, उनका भी टाइम आएगा, उनको भी मैं यही समझाऊंगी फिर कि तुम भी पढ़ो अच्छे से। फिर तुम उनके लिए एक मैसेज की तरह होगे कि हाँ तुम्हारे बड़े भाई बहन ने अच्छे से मेहनत करी थी और वो पढ़े थे।
सकते, ठीक है। तो इसीलिए सैक्रिफाइस थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। क्या है, मैंने क्या कहा आप लोगों को पिछली वीडियो में समझाया ना, जो भी चीज़ आपको अभी लग रही है यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद वो थोड़े समय बाद मैटर ही ना करे, और अगर मैटर करने वाली होगी तो बस ये पेपर क्लियर कर ले, अपने अच्छे से बोर्ड एग्जाम की अच्छी परसेंटेज ले आओ और CUET क्लियर करके ड्रीम कॉलेजेस में जाओ, फिर उसको आप टाइम दो, ठीक है। तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। ये आप अपना 5 सब्जेक्ट का रूल जो भी अपना बनाओगे 5 डेज का रूल के हिसाब से जो आप पढ़ने वाले हो इन 15 दिनों में, वो लिख लो एक जगह पे, ठीक है। अगर मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना, नो प्रॉब्लम, नहीं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दो दीदी हम ये पढ़ें, ठीक है। बाकी आपको क्या पढ़ना है मेरे अकॉर्डिंग वो मैं आपको कल चैलेंज वीडियो में बता दूंगी। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड वंस अगेन बताओ आज भी कमेंट सेक्शन में दीदी ये 15 दिन आपका भाई आपकी बहन फायर मोड में पढ़ने वाले हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।